जेल में बंद तेवनस के हिज़्ब इख्तलाफ के रहनुमा राशिद गनूची को तबीयत में शदीद खराबी के बाद फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उनकी पार्टी ने ऐलान किया है कि उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। गनूची 64 साला पार्लियामेंट के साबिक स्पीकर और नहज़ा पार्टी के सरबराह अप्रैल 2000 से कैद हैं, जिसमें उनके हामियों और बैनुल अक़वामी हुकूक ग्रुपों ने इख्तलाफ राय को कचलने की सियासी तौर पर हौसला अफजाई की मुहिम करार दिया है। मैराथन के रिकॉर्ड तोड़ने वाले सेबस्टियन सावे का कीनिया में हीरो का इस्तकबाल किया गया। नैरोबी के हवाई अड्डे पर मदाहों का हजूम था और मुल्क के सदर ने उन्हें नकद रकम और एक कार दी। सावे ने इंग पंसेतीन्स का पहला ज़ेली 2 घंटे का मैराथन टाइम पोस्ट किया जब उसने अतवार को लंदन मैराथन जीता, जिसने एथलेटिक्स की सबसे पुरजोश रुकावटों में से एक को तोड़ दिया और पिछले आलमी रिकॉर्ड में 1 मिनट से ज़्यादा बेहतरी लाई। दुनिया की आला मीडिया तंजीमों के एग्जेक्टिव्स के मुश्तरका ख़त में इसराइल से मुतालबा किया कि वो गैर मुल्की सहाफ़ियों को गज़ा में दाखिल होने और आज़ादाना तौर पर रिपोर्टिंग करने की इजाज़त दे। BBC, CNN, राइटर्स और दी एसोसिएटेड प्रेस समेत 2 दर्जन से ज़्यादा मीडिया कंपनियों के सरकर्दा एडिटर्स ने जमरात को कहा, ज़मीन पर होना ज़रूरी है। ये सहाफ़ियों को हर तरफ से सरकारी अकाउंट्स पर सवाल करने, आम शहरियों से बराही रास्त बात करने और जो कुछ वो खुद देख रहे हैं इसकी रिपोर्ट करने की इजाजत देता है। रियासत-ए मुत्तहिदा के वजीर दिफा पेट हेगस्ट ने ईरान के खिलाफ जंग की कीमत पर अमरीकी कानून साजों के साथ कैपिटल हिल पर अपनी पहली पेशी में तनाज़ा शुरू होने के बाद से झड़पें की हैं। अब इसके तीसरे महीने में है। पेंटागन ने बुध के रोज़ हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की समाअत को बताया कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में $35 बिलियन खर्च किए हैं, ज़्यादातर गोलाबारी और आलात की देखभाल पर। इंस्टाग्राम रील्स के बारे में सुना है, अब नेटफ्लिक्स क्लिप्स के लिए तैयार हो जाएं। नेटफ्लिक्स अपनी मोबाइल ऐप को नए सिरे से डिज़ाइन कर रहा है और क्लिप्स मुतारिफ करा रहा है। एक आमूदी वीडियो फिट जिसका मकसद असली नेटफ्लिक्स प्रोग्रामिंग की झलकियां शेयर करके सारिफीन को नया मवाद दरियाफ्त करने में मदद करना है। जैसा कि AI से तैयार करदा फनकार और फल्ड म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को ट्रीट करते हैं, स्पॉटिफाई एक नया वेरीफाई बाय स्पॉटिफाई बीज तैयार कर रहा है ताकि सामीन को मुस्तन इंसानी फनकारों की आसानी से शिनाख्त करने में मदद मिले। बीज हासिल करने के लिए फनकारों को कुछ मयारात पर पूरा उतरना होगा। स्पॉटिफाई प्लेटफॉर्म पर और ऑफ दोनों जगह काबिल शनाख्त फनकार की मौजूदगी को तलाश करता है, जैसे कंसर्ट की तारीखें, तिजारती अशिया और उनके फनकार के प्रोफाइल पर समाजी अकाउंट्स। वो प्रोफाइल जो बुनियादी तौर पर AI से तैयार करदा मौसीकी या AI पर्सनल फनकारों की नुमाइंदगी करते हैं, तस्दीक के अहल नहीं है। एक ग्रीन इलेक्ट्रिक बस के मुसाफिरों में खौफ वहरास फैल गया जब एक नामालूम शख्स ने पिशावर रोड रावलपिंडी पर गाड़ी पर पथराव किया। हमले के दौरान एक खड़की को नुकसान पहुंचा। रोड ऑफिसर रिराज अहमद की तरफ से दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक बस मंगल को मरेड चौक से मोटरवे मोड़ जा रही थी, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत 100 के करीब मुसाफिर सवार थे। पाकिस्तानी रुपया PKR जमरात को मुसलसल 100वें दिन अमरीकी डॉलर USD के मुकाबले सब्ज रंग में बंद हुआ। दरे इसना उसने आज के सेशन के दौरान दीगर बड़ी करेंसियों के मुकाबले में इजाफा किया। रवायत हलाल रिसर्च काउंसिल ने ज़ील-हज का चांद नजर आने की पेशगोई की बुनियाद पर अंदिया दिया है कि ईद अल अज़हा 7 मई 2026 बरोज़ बुध को होने का इम्कान है। काउंसिल के मुताबिक मौसम की सूरत हाल साफ रहने की सूरत में ज़वाल-हज का चांद 7 मई बरोज़ अतवार की शाम को नजर आने की तवक्को है, जिसकी वजह से सोमवार 8 मई को ज़वाल-हज का पहला दिन होगा। पुराने और इस्तेमाल शुदा स्मार्टफोन्स की दरामद के लिए FBR की अपनी मर्जी के मुताबिक इकदार की नई शौं फहरिस्त ने पाकिस्तान में डिवाइसेस लाने वाले दरामद करंदगान के लिए PTA टैक्स में इजाफा कर दिया है। उसमें न सिर्फ सैमसंग और एप्पल फ़ोन शामिल हैं बल्कि OnePlus और गूगल डिवाइसेस भी शामिल हैं। हमने पहले ही पाकिस्तान में सैमसंग और एप्पल फ़ोन्स के नए बढ़े हुए PTA टैक्सेस के बारे में बात की है, इसलिए अब वक्त आ गया है कि स्पॉटलाइट को दूसरे ब्रांड्स पर मुंतकिल किया जाए। गूगल पिक्सल नई लाइनअप के साथ शुरू करते हुए हम इन फोन्स को नई लाइनअप के साथ दरामद करते वक्त चार्ज किए जाने वाले नए और पुराने PTA टैक्स को मुआवजा करेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA ने कमर्शियल प्लाटों और इमारतों के लिए नई हिदायत जारी की हैं, जिसमें ताज़ा तरीन ज़ाबित को फौरी तौर पर नाफिज करने का हुक्म दिया गया है।
एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस में तरामीम को नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत हतमी तामीराती इजाज़तनामे, तकमीली मंसूबे और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC हासिल करने से पहले नए कवायद की तामील करना लाजमी करार दिया गया है। नमीर खान जिंदगी में बहुत ज़्यादा टोपियां पहनते हैं और नहीं, हम उनके किरदारों की अलमारियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अदाकार जिसे हाल ही में एक और पाकीज़ा में अपनी अदाकारी के लिए सराहा गया, वो एक मॉडल और IT प्रोफेशनल भी हैं। ये सितारा 3 अप्रैल को ताबिश हाशमी की हुस्ना मना है में नमूदार हुआ, जहां मेज़बान ने उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान अपनी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। हाँ, वो यहाँ और वहाँ भी रहते हैं। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन CIE ने जमारात को इस बात की तस्दीक की कि इसके आय सतह के रियाजी का पर्चा इसके जवाबित के खिलाफ वक्त से पहले शेयर किया गया। ये पेशरफ्त इंटर बोर्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन कमीशन IBCC के जमारात को ऐलान के बाद सामने आई है कि वो कैम्ब्रिज से रिपोर्ट तलब करेगा, क्योंकि लीक होने की इत्तलात के बाद वालिदैन और तलबा ने इम्तिहानी निज़ाम की शफाफियत पर सवालात उठाए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबी ख़ामनेई ने जमरात को ऐलान किया कि अमेरिका को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस इंतबाह को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमेरिकी बहरी नाकेबंदी को मुआशी तौर पर सज़ा देने वाले महीनों तक नाफिज किया जा सकता है। ख़ामनेई ने सरकारी टेलीविजन पर पढ़े गए पैगाम में कहा, आज खत्ते में दुनिया के गंडों की जानिब से सबसे बड़ी फ़ौजी तैनाती और जारहियत के 2 माह बाद और अमेरिका की अपने मंसूबों में शर्मनाक शिकस्त खलीज फार्स और आबनाए हरमज़ के लिए एक नया बाब खुल रहा है। कोबी मेनो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक नए मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जो उन्हें 2034 तक क्लब में रखेगा, जिससे उनके मुस्तकबिल के बारे में कई माह की गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा हो जाएगा। यह 31 साला मिडफील्डर, जिसने 2014 में यूनाइटेड की एकेडमी में शमूलियत इख्तियार की, क्लब के लिए पहले यूथ मैचेस खेल चुके हैं। उन्होंने 2 चोटों के FA कप फाइनल में फैसला कुन गोल स्कोर किया और यूरो 2002 के फाइनल में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की। इंस्टाग्राम ने जमरात को ऐलान किया कि वो अकाउंट्स जो बाकायदगी से मवाद को दोबारा पोस्ट करते हैं जो उन्होंने नहीं बनाया था, या बुनियादी तौर पर दूसरे लोगों के काम को तस्वीर और कैरूसल्स के तौर पर शेयर करते हैं, वो अब पूरी ऐप में सिफारिशात के अहल नहीं होंगे। मीटा की मुल्कियत वाले प्लेटफॉर्म के तब्दीली के पीछे ख्याल ये है कि असल मवाद के तख्लीकारों को वो क्रेडिट और तकसीम मिले जिसके वो मुस्तहिक हैं। ये बात काबिल गौर है कि ये तहफ़्फ़ुज़ात पहले से ही रील्स के लिए मौजूद थे और अब उनका इतलाक तस्वीर और कैरूसेल्स पर किया रहा है, जो कि वो पोस्टर्स हैं जिनमें तस्वीर और वीडियोज़ का मजमुआ स्वाइप एबल फॉर्मेट में होता है। मीटा इन दिनों सरफ हरिस्त AI मसनूआत की बातचीत में ज़्यादा नहीं आता, लेकिन उसकी मसनूआत अब भी टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी के जारी इजाफे से फ़ायदा उठा रही हैं। मीटा ने अपनी पहली से माही कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कहा कि हर हफ्ते तकरीबन 10 मिलियन बातचीत की सहूलत फ्राहम की, जो इस साल के आगाज़ में M मिलियन थी। तरक्की उस वक्त हुई जब कंपनी ने हाल ही में अमरीका, EMEA, APAC और लाताम में अपने कारोबारी एस्टेंट के बेटा प्रोग्राम को बढ़ाया है। दुबई ने अपने प्रॉपर्टी से मुंसलिक रिहायशी वीज़ा के कवानीन को अपडेट किया है। 2 साला सरमायाकार वीज़ा के लिए मज़ीद लचकदार अहलियत की शराइत मुतारिफ़ कराई हैं, जिसका मकसद रियल इस्टेट के ख़रीदारों और तवील मुद्दती सरमायाकारों को राग़िब करना है। दुबई लैंड डिपार्टमेंट से मुंसलिक क्यूब सेंटर के ज़रिए शायाशुदा नज़रसानी शुदा फ्रेमवर्क वाहिद जायदाद के मालकान के लिए जायदाद की कम अज़ कम कीमत की शर्त को हटाता है। एंथ्रोपिक को मबीना तौर पर एक नए फंडिंग राउंड के लिए मुतादिद गैर मनकूला पेशकशें मौसूल हुई हैं, जिनसे कंपनी की कीमत 1.65 बिलियन और 9.5 बिलियन के दरमियान हो सकती है। इस मामले से वाकिफ लोगों के मुताबिक सरमायाकारों ने कंपनी के लिए तकरीबन $4 बिलियन से $65 बिलियन तक बढ़ाने की तजवीज़ पेश की है, जो क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाने वाली कंपनी में सरमायाकारी की मजबूत मांग की अक्कासी करती है। जमरात को सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT और टेलीकॉम के इजलास में स्टारलिंक और सेटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के बारे में खुदशात का गलबा रहा, क्योंकि वफाकी हुकूमत अब तक पाकिस्तान में ऐसी खदमात की इजाज़त देने या शुरू करने के लिए दरी इसना पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PA के चेयरमैन हफीज़ रहमान ने वाज़ेह किया कि किसी भी सेटेलाइट इंटरनेट फ्राहम करंदा बशमूल स्टारलिंक
को मुल्क में काम करने के लिए। लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने से पहले पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड के साथ रजिस्टर होना चाहिए। वज़ारत तालीम ने तलबा, असातिज़ा और इंतज़ामी अमले के लिए वस्त मुत्ती और ईद अल अज़ही के वक्फ़े की तस्दीक करते हुए 5 मई से 9 मई तक तातीलात मुकर्रर की हैं। अलबियान की तरफ से रिपोर्ट करदा ऐलान तालीमी साल के बकिया हिस्से के लिए तालीमी कैलेंडर की मंजूरी के बाद है। इस्लामाबाद। इंसानी हुकूक की वकला ईमान ज़ैम मज़ारिन से हाजिर और उनके शोहर हादी अली चट्ठा ने जमारात को सुप्रीम कोर्ट SC से रुजू किया और सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा पोस्ट केस में इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका के तहत उनकी सज़ा के खिलाफ अपीलों की जल्द समाअत का मुतालबा किया। 20 जनवरी को एक सेशन अदालत ने ईमानी तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। दोनों वकीलों को सेक्शन मुतअद्दिद इल्ज़ामात के तहत मजमूई तौर पर 2 17 साल कैदी के तहत 5 साल कैद, जर्म की तस्बीह के तहत 10 साल कैद और पीका की दफ़ा ई तस्दीद हासिल 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। उस साल चावल की सप्लाई में कमी मुतक्का है क्योंकि किसानों ने खाद की कुल्त और ईरान की जंग से ईंधन के बढ़ते हुए एक अखराजात की वजह से पूरे एशिया में पौधे लगाने का रकबा कम कर दिया है। एक अभरता हुआ अल नीनो भी दुनिया के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले स्टेपल की पैदावार को नचोड़ने के लिए तैयार है। चावल आलमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज़ी हैसियत रखता है और यहाँ तक कि सप्लाई में मामूली रुकावटें भी ममालिक में फैल सकती हैं। कीमतों में इजाफ़ा और घरेलू बजट को दबाव में डाल सकता है, ख़ास तौर पर एशिया और अफ्रीका में कीमतों के हवाले से हसास सारिफीन के दरमियान। इस्लामाबाद। हुकूमत ने जमारात को आम पासपोर्ट की डिलीवरी का वक्त ऐसे दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया और तमाम पासपोर्ट दफातर को 15 दिन के अंदर मुकम्मल कैश लीज करने का हुक्म दिया। ये फैसले इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की ज़ीर सदारत आला सतह के इजलास में किए गए। आबनाए और टोर जजीरे के कारीन के लिए इंतबा। ये मजमून किसी ऐसे शख्स के हवाले पर मुश्तमिल है जो मर चुका है। पुलिस का ख्याल है कि उन्हें एक 5 साला बच्ची की लाश मिली है जिसे मुबीना तौर पर उसके आउटबैक वाले घर से अगवा किया गया था क्योंकि उसके मुश्तबा कातिल की तलाश जारी है। चीन बीजिंग में ड्रोन्स की फरोख्त पर पाबंदी आयद करेगा और जुमा से नाफिज होने वाले नए कवानीन के तहत उन्हें उड़ाने के लिए इजाज़तनामे की ज़रूरत होगी। ड्रोन्स और अहम परजाजात को चीनी दारुल हुकूमत में फ़रोख्त, किराए पर या लाने पर पाबंदी होगी। ड्रोन मालकान को भी अपने आलात पुलिस के पास रजिस्टर करने की ज़रूरत होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया कि अमेरिका मुताला कर रहा है कि आया उसने जर्मनी में तैनात हज़ारों फौजियों को कम करना है। उनके ये तबसरे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की जानिब से ईरान में जंग के हवाले से उनके नुक्ता नज़र को तनकीद का निशाना बनाने के चंद दिन बाद सामने आए हैं, जिसमें कहा गया था कि ईरानी मुज़ाकरातकारों के जरिए अमेरिका को जलील किया गया है। एक तिजारती मुसाफिर तैयारा तकरीबन 7 सालों में पहली बार जमारात की सुबह अमेरिका से वेनेज़ुएला के लिए रवाना होगा क्योंकि जनवरी में वेनेज़ुएला के मजबूत रहनुमा की माजूली के बाद दोनों ममालिक इक़्तिसादी ताल्लुकात की बहाली जारी रखे हुए हैं। इफ्तिताही अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज़ सिर्फ 5 घंटे से कम रहेगी। जमारात को सुबह 10:15 बजे ET पर मियामी से काराकास के लिए रवाना होगी। इससे पहले कि दोपहर 1:30 बजे साइमन बोलीवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेगी। मकामी वक्त इस दोपहर के बाद मियामी वापस जाना तय है। ज़राए ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ पाकिस्तान की आइंदा होम वनडे सीरीज़ के लिए एक आर्जी शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है जिसके तमाम मैचेस क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में होने का इम्कान है। मौजूदा प्लान में 3 मैचों की सीरीज़ शामिल है जो पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के लिए होम सरजमीन पर एक और बड़ी बैनुल अक़वामी असाइनमेंट की निशानदही करती है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने नवीद कमर की ज़ेर सदारत अजलास में हुकूमती सदारत अजलास में 2 अहम हुकूमती बलों की मंजूरी दे दी जिनमें नेटिंग ऑफ फाइनेंशियल अरेंजमेंट बिल 2005 और मालियाती जिम्मेदारी और कर्ज की हदबंदी एक्ट में तरामीम शामिल हैं। नेटिंग ऑफ फाइनेंशियल अरेंजमेंट बिल 2005 का इतलाक बैंकों और कॉरपोरेट सेक्टर के दरमियान होने वाले मुआहिदों पर होगा जिससे फ़रीकीन को बकाया रकम को एडजस्ट करके बाहमी जिम्मेदारियां तय करने की इजाज़त होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हुकाम ने कमेटी को बताया कि ये कानून कर्ज़ों के तस्वीर के लिए साख्ती मुआहिदों को काबिल बनाएगा और मालियाती कारकर्दगी को बेहतर बनाएगा।